Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Hope you all are keeping yourself safe, healthy, doing your hobbies and also doing a bit of study for your board exams. Okay, so we are going to do today part B, invitations, question number 6 from your CBSE paper. So invitation, what is an invitation? It is a complete information जिसमें हमें who किसने invitation दी है, whom किसको दी है, when कब दी है, कब की दी है, where कहाँ पर होना है वो, and what time और what purpose किस occasion की है. And invitation जो है formal invitation जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं, दो टाइप्स के invitations होती हैं, पहले आपको मैं बता दूँ, formal and informal. एंड इस वीडियो में हम कवर करें फॉर्मल इन्विटेशंस एंड उनकी रिप्लाईज. एंड फॉर्मल इन्विटेशन जो है ये प्रिंटेड कार्ड फॉर्मेट में भी होती है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग गेस्ट को इनवाइट करते हैं. और दूसरी होती है इट इज़ हैंड रिटन लेटर या टाइप लेटर भी हो सकता है फॉर्मेट में, जो हम वीआईपी या गेस्ट्स को अपने इनवाइट करने के लिए, चीफ गेस्ट को किसी ऑफिशियल फंक्शन के लिए इनवाइट करने के लिए लिखते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन जो है इनवाइटिंग गेस्ट के लिए, अगेन आई रिपीट, ऑफिशियल्स के लिए, लार्ज गैदरिंग के लिए, और कैसे स्पेशल ओकेजन्स जैसे कोई वेडिंग आ गई, इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, या हाउस वार्मिंग सेरेमनी या फंक्शन हुआ. देन इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉर्मल इनविटेशन के. फॉर्मल इनविटेशन में बहुत ज़रूरी है ओकेजन हमें पता होना चाहिए, लिखना है कि नेम ऑफ द होस्ट जो दे रहा है, पार्टी दे रहा है, कुछ भी इनविटेशन किसी चीज़ के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए दे रहा है, डेट, टाइम एंड वेन्यू कब होने वाला है एंड किस टाइम पे होने वाला है, और प्लेस क्या है, एंड नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इन्वाइटीज़. अब फॉर्मल फ्रेजेस जो हमें यूज़ करने चाहिए उसमें वो है रिक्वेस्ट द प्लेजर, या और साथ में योर बिनाइन प्रेजेंस, ये जब हम कार्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, या ऑब्लिक करके मतलब सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस भी लिख सकते हैं हम लोग, और ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ. तो ये जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं. और जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमने माइंड में रखनी है दैट इज़ अब्रीविएशन RSVP जो फ्रेंच में होता है, जिसका है रिस्पॉन्डेंस सिल्वर्स प्ले, जिसका मतलब है प्लीज़ रिप्लाई. ये लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है. इसको इनविटेशन को हम बॉक्स में लिखते हैं और 50 वर्ड्स की लिमिट से हमने एक्सीड नहीं करना होता है. नेक्स्ट इज हम एग्जाम्पल्स लेंगे फॉर्मल इनविटेशन के. एंड पहला एग्जाम्पल है एज सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ सेंट एंड्रू स्कूल अहमदाबाद ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school. अब इनॉग्रेशन हो रहे हैं उस क्लब की आपके स्कूल में, यू हैव टू राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन. और इसमें हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट को बुला रहे हैं. यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड हियर. द प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स या स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ये बुला रहे हैं ऑफ सेंट एंड्रू स्कूल, और अहमदाबाद पूरा लिख दिया हमने एड्रेस. एंड देन रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, अभी मैंने फॉर्मल फ्रेज आपको बताया था, ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ, किस चीज़ का इनॉग्रेशन है, लिटरेरी क्लब ऑफ अ स्कूल, ऑन डेट एंड डे एंड डेट लिखेंगे, मंडे 5 जुलाई सपोज हमने लिख दिया 2021, टाइम एट 11 AM, और चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, जैसे हमने लिखा द मिसेस प्रिया माथुर MLA विल प्रिसाइड ओवर एज चीफ गेस्ट. और लेफ्ट हैंड साइड पे हम RSVP लिख के प्रिंसिपल और उनका कंटैक्ट नंबर लिख देते हैं. सिंस स्कूल का नाम ऊपर है तो वी विल नॉट राइट द नेम ऑफ द स्कूल, वी कैन जस्ट राइट द कंटैक्ट नंबर. नाउ नेक्स्ट इज एन इन्विटेशन लेटर फॉर चीफ गेस्ट. अब ये हमारा लेटर फॉर्मेट में है, चाहे हम टाइप करके लिखें या हैंड रिटन लेटर लिखें. जैसे द क्वेश्चन इज द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले Antony and Cleopatra as secretary of the club. आप सेक्रेटरी हैं क्लब के और आपने ड्राफ्ट करना है एक इन्विटेशन इनवाइटिंग द फेमस राइटर चार्ल्स जोन्स
to be the guest of honor on the function, at the function. Now write the invitation in not more than 50 words or you are Gautam / Geeta. अब पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, जो भी एड्रेस दिया, अगर नहीं दिया तो आप कुछ एड्रेस बना लेते हैं, राइट, ABC कॉलोनी एंड दिल्ली. नाउ अब नेक्स्ट है आपका जो एड्रेस किसका लिखोगे आप, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो. आपने इधर लिख दिया ABC, क्योंकि आपको पता नहीं था, ABC लेन XYZ कॉलोनी मुंबई. अब सब्जेक्ट है इनविटेशन एज चीफ गेस्ट. आप सर एड्रेस करेंगे, सैल्यूटेशन. द लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले कौन सा है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब, राइट. वी एक्सटेंड आवर कॉर्डियल इन्विटेशन, हम आपको कॉर्डियल इन्विटेशन देते हैं टू बी आवर चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन. एंड द प्ले विल टेक प्लेस एट, किस टाइम पे टेक प्लेस कर रहे हैं, एट 9 AM ऑन Monday 5th July 2021, right, day and date. It would be a privilege if you consent to grace, अगर आप agree कर जाते हैं occasion पे आने के लिए with your esteemed presence, to grace the occasion with your esteemed presence. And फिर लिख देते हैं looking forward to your acceptance. Yours sincerely, आपका name और designation. नेक्स्ट है फॉर्मल रिप्लाईज करेंगे, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल. या आप जा सकते हैं, किसी ने आपको इनवाइट किया, आप उधर जा सकते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन, और नहीं जा सकते किसी कारण तो आप रिफ्यूज़ल दे देते हैं. नाउ जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जो हमने एक इनविटेशन है जिसमें हमें अटेंड करना है एक इनॉग्रेशन फंक्शन, right, draft a formal reply expressing an inability to attend. आप नहीं अटेंड कर सकते. रिफ्यूज़ल का हो गया, to attend the inauguration of the showroom Royalty on Sunday the 20th July 2021 at 11 AM at कौन सी जगह, B9 रोहिणी दिल्ली. अब you are मृदुल जैन of C5 वसंत विहार न्यू दिल्ली and your friend, और आपका जो फ्रेंड जो आपको इन्वाइट कर रहे हैं इज़ MK अडवाणी ऑफ 23 सुंदर नगर न्यू दिल्ली. अब आपका एड्रेस क्या है, C5 वसंत विहार न्यू दिल्ली, आपने लिख दिया, डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिख दिया उसका एड्रेस, दैट इज़ 23 सुंदर नगर न्यू दिल्ली. अब देन आप लिखेंगे, इसमें जो होता है हम थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मृदुल जैन, राइट, क्योंकि मृदुल जैन वो यू आर मृदुल जैन आपको बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हैं. थैंक मिसेस एंड मिस्टर अडवाणी फॉर द इनविटेशन. इनविटेशन के लिए पहले थैंक करेंगे, नेम्स लिख के आप अपनी तरफ से किसको थैंक कर रहे हैं, मिसेस एंड मिस्टर अडवाणी को, जिन्होंने आपको इनविटेशन भेजी है. और फॉर किसके लिए, टू द इनॉग्रेशन ऑफ द शोरूम रॉयल्टी ऑन संडे, जिस डेट को द 20th जुलाई 2021 at 11 AM. At your residence भी लिख सकते हो या at B9 रोहिणी दिल्ली. अब however they express the inability to be present, वो नहीं हो पाएंगे due to some unavoidable circumstances लिख सकते हो, या लिख सकते हो on the occasion due to some prior commitments or due to a prior commitment. And नीचे Jains और yours sincerely Jains, दोनों वे से लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो एक्सेप्टेंस का एक इनविटेशन, यू आर नेहा / नितिन, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन. आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे. यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस फॉर एन इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ क्लब. अभी यूथ क्लब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सेंड अ रिप्लाई टू द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब. अब आपने सेक्रेटरी को भेजना है मतलब आपने आंसर करके भेजना है, रिप्लाई भेजना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, कि आप आ रहे हैं एज जज, यू आर रेडी टू विटनेस देयर कॉम्पिटिशन. तो पहले आप एड्रेस लिख देंगे, 36 सरोजनी नगर दिल्ली, हमने इधर एड्रेस लिख दिया 20 मई 2021. फिर आप जो जिसको भेज रहे हैं, राइट,
रिप्लाई उसका एड्रेस लिख देंगे. देन if you just write your address, that is also just fine with it. Otherwise you write the address of the person, first your address and then the and date and then the address of the person whom you are replying. Now Neha thanks the secretary. आप नेहा हो, आपको invite किया as judge. So Neha thanks the secretary of the club for inviting her to act as one of the judges of for an inter-school declamation competition on date क्या थी 25th May, हमने डेट दे दी कोई 2021 at 9 AM. That's all. Okay. She gladly, आगे लिख देंगे, she gladly accepts the invitation. जैसे नेहा ने उसको थैंक किया और फिर कि आपने हमें इनवाइट किया, एंड देन she gladly accepts the invitation and assures, that means she makes sure, पक्का that वो आएगी, that she will be present to witness the competition, judge करने के लिए competition को, नेहा. And that's all for today's video. If you like my video, kindly like, share and subscribe. God bless you.